नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका काव्या करियर पॉइंट जैथरा पे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में साधारण ब्याज के कुछ कॉन्सेप्ट और सवाल को डिस्कस किया था, तो मुझे उम्मीद है आपको वो सवाल देख चुके होंगे, आप पसंद भी आ रहे हैं आपको। तो आप एक काम करिए, अगर आपने पहला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आगे के सवाल डिस्कस करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये है, किसी धन पर 12 से 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 3/4 है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। आपके यहाँ समझने की 2-3 बातें। देखो, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं जिनका मैथ्स कमजोर रहता है, वो यही नहीं समझ पाते कि इसमें पूछा क्या है, इसमें दिया क्या है। तो आप पूछो, देखो ना, किसी धन पर, और यहाँ देखो पूछा क्या है, वार्षिक दर कितनी है, यानी दर तो हमसे पूछी गई है। दिया क्या क्या है हमको, देखो भैया समय दिया है हमें कितना, 12.5, 12 सही 1/2 वर्ष। अच्छा, अब हमें ब्याज भी दे रखा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में दे रखा है। ब्याज बराबर असल में मूलधन का 3/4 है कि नहीं। अब आप यहां से एक बात समझ सकते हो, आप चाहो वैसे निकाल सकते हो, दुनिया के बहुत सारे तरीके हैं, आप जो भी लगाओगे आंसर तो उससे भी आ जाएगा। आप यहां देखो, ये मूलधन गुणा में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ब्याज बटे मूलधन बराबर कितना, 3/4। ये देखो अनुपात निकल के आया है। क्या निकल के आया है, अनुपात। तो हम ये कह सकते हैं कि मूलधन अगर हमारा 4 रुपए रहा होगा तो ब्याज हमें कितने रुपए मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इस सवाल को हम चुटकियों में उड़ा देंगे। भाई ब्याज कितना मिल जाता है आपको, 3 रुपए। कितने पे, मूलधन भाई आपका 4 रुपए है ना। अच्छा, दर आपसे पूछी है, समय आपको दिया है, देखो 12 सही 1/2 दिया है। आप इसको 25/2 लिख सकते हो या 12.5 लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी आप लिख लो। तो मैं तो लिख लेता हूं 12.5/100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आप 4 से इसको काट दो, 4 एकम 4, और ये 25 बार। ठीक, अब आप जानते हो 25 एकम 25, 25 पंजे 125, यानी ये कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है भाई। अब आप देखो ये क्या बचा, दर बराबर बचा है केवल 3/0.5। ये दशमलव उड़ाओ, यहां रख दो, दर बराबर कितना आ गया, 6%। बस यही आंसर है आपका 2 लाइन का। अब यहां आप 2-3 बातों का ध्यान रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि हम इस तरह अनुपात में ही बदले। आप एक काम कर सकते थे आसान सा, कि ये जो आपको 3/4 दिया हुआ है, आप इसका यूज करो, इस 4 से कटने वाली कोई भी संख्या आप मूलधन मान लो, और फिर उसमें 3/4 का गुणा करके आप क्या बना लेना, ब्याज। आप तब भी कर सकते हो। जैसे टेक्निकल टीम कहां तक दिखेगा, थोड़ा नीचे करते हैं। आप देखो भाई, मैं ऐसे भी कर सकता हूं इसको, टाइप 2, ध्यान से देखना है। मैं एक काम कर देता हूं, इसी चीज को थोड़ा पलट के लिख लेता हूं। मैं ये कह देता हूं, माना मूलधन बराबर में मान लेता हूं कितने रुपए भाई, 100 रुपए। ठीक है, अब आप जानते हो ब्याज कितना मिल जाएगा मुझको, ब्याज मिलेगा असल में 100 गुणा 3/4, 4 से आप इसको काटोगे 25 बार, यानी 75 रुपए भाई। ठीक है, यहाँ पे 75 रुपए मिल जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, देखो भाई 75 रुपए ब्याज मिल जाता है आपको कितने पे, 100 पे। अच्छा, दर आपसे पूछी गई है, समय आपको दिया है 25/2। भाई इस 100 से इस 100 की कहानी खत्म, और 25 से आप इसको काटोगे 3 बार, और ये 2 का इधर आके गुणा हो जाएगा, यानी अब भी आएगा दर बराबर 6% ही। मैंने आपसे कहा था कि सवाल को करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। आप देखिए, यहां तक कोई भी ऐसी चीज होगी नहीं जो आपको समझ में ना आई हो। अब आप ये मत कहिएगा कि हमने 100 ही क्यों माना, हम 40 भी मान सकते थे, हम 8 भी मान सकते थे, हम 16 भी मान सकते थे। 4 से कटने वाला हम कोई भी नंबर मान ले, तब भी आंसर हमारा आ जाएगा।
देखिए दोस्तों, सवाल ये है आपका, कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, इसी दर से यह धन कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। आपको यहाँ क्या समझना है, देखो भैया, यहाँ आपको ना तो धन दिया गया है ना ही दर दी गई है, आपसे पूछा क्या है, कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। इस तरह के सवालों में बिना वक्त गवाए हमें कोई भी मूलधन मान लेना है। तो आप मान लो, माना मूलधन बराबर कितना मान लें हम, 100 रुपया, मूलधन बराबर 100 रुपए। अब आप ध्यान से समझिए भाई, ये 20 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाता है, ये मिश्र धन हो जाता है आपका 300 रुपए। कितने वर्ष में भाई, आप ये समझ रहे हो ना, ब्याज कितना मिल गया आपको, 200 रुपए। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस 100 रुपए को कितना होने में, 200 होने में, ब्याज मिलने में, ये बात ध्यान रखनी है आपको। क्या मिल रहा है, ब्याज। समय कितना लग रहा है, 20 वर्ष। मैंने आपसे कहा है साधारण ब्याज हमेशा कैसा रहता है, बराबर रहता है। तो अगली अगर हम 20 साल लगाएंगे तो फिर भी हमें कितने रुपए ब्याज मिलेगा, 200 रुपए ब्याज मिलेगा। लेकिन आप देखो ना, हमें क्या चाहिए, मात्र 100 रुपए ब्याज चाहिए। तो जस्ट इसका ठीक आधा समय नहीं लगेगा। अरे बताओ हाँ के ना भैया, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं 100 रुपए दूंगा और 10 वर्ष के लिए दे दूंगा तो कितना ब्याज मिल जाएगा मुझको, 100 ही रुपए मिल जाएगा। भाई 20 साल में 200 मिल जा रहा है तो 10 साल में ठीक आधा नहीं मिलेगा, समय की आधा नहीं है क्या, तो ब्याज भी ठीक आधा मिलेगा। और 100 रुपए ये थे मेरे, 100 ये मिल गए, यानी कितने हो गए, 200। बस यही इस सवाल का आंसर है, यानी आंसर क्या होगा, 10 वर्ष। बस सवाल ये है दोस्तों आपका, साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्र धन, भाई ये तो हिंदी में लिख गया है गलती से, इसको कुछ ऐसे लिखा जाना चाहिए। 2 वर्ष का मिश्र धन 2240 रुपए तथा 5 वर्ष का मिश्र धन 2600 रुपए है। यह धन कितना है, आप देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है, बस आप एक बार अच्छे से मेरे साथ कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत आसान नजर आएगा। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता इस सवाल के लिए। इस पे और भी सवाल बनते, मैं उनकी भी बात करूंगा, आप देखते चलें। देखें जरा, देखो भाई, आप जानते हो कि अगर मूलधन और ब्याज को हम जोड़ दें तो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। तो हम ये बात जानते हैं, देखो भाई, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यही होता है। आप एक बात बताइए भाई, दर जो, देखो दर का कोई लेना देना यहाँ पे है नहीं इस सवाल में। तो आप देखो भाई, 2 साल में कितना हो जा रहा है, 2240, और 5 साल में कितना हो जा रहा है, 26 हो जा रहा है क्या। तो आप एक काम करिए ना, देखो आप जानते हो ये 5 वर्ष का क्या है, मिश्र धन है, 5 वर्ष मिश्र धन कितना हो जा रहा है भाई, 2600 रुपए। अब आप जानते हो इसमें मूलधन तो शामिल होगा ही होगा, और 5 साल का ब्याज भी शामिल होगा कि नहीं होगा भाई। जब मिश्रधन है, ये 5 वर्ष का क्या है, मिश्रधन है, कितना भाई 2600 रुपए है, तो इसमें मूलधन होगा और ब्याज होगा। अब ये 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है भाई, 2 वर्ष का मिश्रधन है 2240 रुपए। अब आप मुझे एक बात बताओ, अंतर जो आ रहा है इसमें वो किसकी वजह से आ रहा होगा, ब्याज की वजह से आ रहा होगा। देखो मूलधन तो जो 2 साल पे रहा होगा वही 5 साल पे रहा होगा, लेकिन ज्यादा ब्याज किसकी वजह से मिला होगा, समय ज्यादा होने की वजह से मिला होगा कि नहीं। आप वही पैसे 2 साल के लिए दोगे तो कम रुपए मिल पाएंगे, लेकिन आप वही पैसे आप दे दोगे 5 साल के लिए तो ज्यादा रुपए नहीं मिलेंगे आपको। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ यहाँ इस सवाल में। तो हम क्या करते हैं, इनका अंतर ले लेते हैं, 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3 वर्ष। अब लेकिन भाई यहाँ जो निकल के आएगा वो केवल और केवल ब्याज निकल के आएगा, क्योंकि भैया देखो मूलधन से मूलधन कट जाएगा, यानी ब्याज का ही अंतर रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, ब्याज ही तो बढ़ेगा ज्यादा केवल, ठीक है। तो घटा लो भाई, 0 आ जाएगा, यहाँ 10 में से 4 जाएगा, 6 आ जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो
यानी 3 वर्ष का ब्याज कितना है भाई? 360। तो क्या हम इसको 1 साल का नहीं लिख सकते? लिख सकते। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई? 3 से भाग दे दोगे आप, कितना हो जाएगा? 120 रुपए। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? आप जानते हो 240 रुपए। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए मैंने आपको कल बताया था, साधारण ब्याज की एक खासियत होती है, वो हमेशा बराबर रहता है। अगर पहली साल आपको 120 मिल रहे हैं तो दूसरी साल भी 120 ही मिलेंगे, तीसरी साल भी 120 ही मिलेंगे। हाँ कि ना भाई? आपसे क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। अब आप जानते हो कि ये 2240 रुपए आपके हो जा रहे हैं, और 2 साल का ब्याज कितना है? 240 रुपए। यानी मूलधन कितना होगा? मैं इधर लिख देता हूं ताकि कटे नहीं, ठीक है? नीचे लिखूंगा, कटेगा इसलिए। देखो भाई, तो आप जानते हो इस 2240 रुपए में से आप 240 रुपए घटा दोगे, कितना आ जाएगा भाई? यही होगा आपका क्या? मूलधन। कितना? 2000 रुपए। बोलो, समझ में आई बात? भाई समझ में आ गया होगा। अगर इसी सवाल पे आपसे पूछी गई होती दर क्या है, दर, तो कैसे बताइए? देखो भाई, सवाल तो आपको करना केवल इतना ही है बस। आप देखो, यहां आपको 1 वर्ष का ब्याज पता चल चुका है, कितने रुपए? 120 रुपए। आपको मूलधन पता चल चुका है, हमने अभी निकाला। कितना निकाला मूलधन भाई? यहां तक आ रहा है क्या? मूलधन कितना निकाला हमने? 2000 रुपए। 2000 रुपए निकाला था। अब आप ये बताइए, मूलधन हम निकाल चुके हैं ना, कितना? 2000। आप यहां देखो भैया, आपको कितना ब्याज मिल रहा है? 120। कितना? 120। ये साधारण ब्याज है। मूलधन कितना है आपका? अभी अभी आपने निकाला था, कितना? 2000 रुपए। अच्छा, दर आपसे पूछी गई है। समय भाई, आप यहाँ 1 साल का ब्याज लिख रहे हो तो यहाँ समय कितना लिखोगे? 1। अगर आप यहाँ 2 साल का ब्याज लिख रहे हो तो यहाँ समय कितना लिखोगे? 2। 5 साल का ब्याज लिख रहे हो तो 5। जितने साल का ब्याज आप यहाँ लिखेंगे, समय उतना ही आपको लिखना होगा। अब देखो, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस 1 जीरो से इस 1 जीरो की कहानी खत्म। 2 6 12। दर कितनी आ जाएगी? 6। क्या इससे आसान कोई तरीका हो सकता है भाई? अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका मतलब कोशिश कर ही नहीं रहे हैं। आप ध्यान से सुने, ऐसा कोई सवाल नहीं जो आपके समझ में ना आए। दुनिया में ऐसा कोई सवाल बना ही नहीं। दोस्तों, सवाल ये है आपका, 5000 रुपए का कुछ भाग साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर तथा शेष भाग साधारण ब्याज की 9% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। 1 वर्ष बाद यदि कुल ब्याज 390 रुपए हो तो दोनों दरों पर दिए गए धनों का अनुपात क्या होगा? आप एक बात जानते हो, अगर मैं इस सवाल को बेसिक से करूं तो मैं कैसे करूंगा, और अगर इसका आसान तरीका सोचना हो तो क्या सोचेंगे, वो सारी चीजें बता रहा हूं। पहले आप देख ले बेसिक। आप देखो, मैं मान लेता हूं कि x रुपए मैंने दिया है कितने की दर पे? 6% की दर पे। समय कितना ले रहा हूं मैं? 1/100। यहां से क्या निकलेगा? ब्याज। फिर दूसरा 5000 माइनस x दिया है मैंने, दर कितनी है? 9। 1/100 ये हो जाएगा, और बराबर कितना लिख लेंगे हम? 300। आप इस वाले में से x की वैल्यू निकाल लोगे, यानी क्या पता चल जाएगा आपको? धन पता चल जाएगा, और आप वहां से अनुपात निकाल सकते हैं। लेकिन इस कैलकुलेशन में हमें क्या लगेगा? समय लगेगा। तो हम ऐसी कैलकुलेशन कभी भी नहीं करेंगे। कैसे करना है, इस सवाल को गौर से देखो आप, ठीक है? ये तो है, आप ऐसे करिएगा, बेसिक से हो जाएगा। अब देखो, इस तरह अगर हम करेंगे तो इस सवाल को तो हम देखते ही उड़ा देंगे। कैसे उड़ाएंगे वो देखिए आप।
ध्यान से सुनो भाई, आप जानते हो ये 6% की दर है और दूसरी दर कितनी है भाई? पहली दर ये है और दूसरी कितनी है? 9%। अरे हाँ कि ना? आप एक बात जानते हो, एक एक साल का ब्याज है, यानी अगर कोई भी निश्चित धन रहता है, कैसा निश्चित, तो 8% क्या होता है हमारा? ब्याज होता है कि नहीं? तो आप 6% ये और 9% ये, यानी कितना परसेंट आपको ब्याज मिल जा रहा है? 15% मिल जा रहा है। वो कितने के बराबर है? 390 है कि नहीं है? तो आप एक काम करिए ना, आप सीधे सीधे यहां से क्या निकाल लो भाई? धन देखो, आप तो इसको अगर आप अनुपात में बदलोगे, क्योंकि यही अनुपात में तो आप क्या दे रहे होगे? धन दे रहे होगे, तभी तो ब्याज मिल रहा होगा आपको। तो भैया ये 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी आप जिस अनुपात में इनको बांट रहे हैं वो अनुपात क्या है? 2:3। सवाल ये है, ए 800 रुपए साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर उधार लेता है तथा बी 910 रुपए साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार लेता है। कितने वर्षों में दोनों पर समान ऋण हो जाएगा? इस सवाल में बस एक बात है समझने वाली, वो बात ये है, समान ऋण होने का मतलब क्या है? ऋण मतलब है यहाँ किससे? मिश्र धन से। बस यही बात है इस सवाल में समझने वाली। जो भी ये बात समझ गया समझ लो, सवाल कर ले रहे। जैसे करना क्या है आपको, दो भैया, आप 800 रुपए ले रहे हो, ठीक है, और इस पे ब्याज कितना? 800 इंटू 12 इंटू समय कितना भाई? t बटे 100, यही लिखोगे। अब भाई ऋण बराबर हो जाएगा, यानी मिश्रधन बराबर बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बराबर लगा लो। 910 प्लस भाई ये मूलधन है, और मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ देते तो क्या बन जाता है? मिश्रधन। तो यही तो बताया मैंने, मिश्रधन बराबर होंगे, मूलधन तो अलग है, मिश्रधन बराबर होंगे। 910 प्लस 910 इंटू कितना है भाई? 10 इंटू t बटे 100। 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म। आप देखते चलिएगा, 800 प्लस 12 96 t बराबर 900 प्लस 91 t, हाँ कि ना? अब भाई टेक्निकल टीम जरा भाई, ठीक है, 800 प्लस 96 t बराबर 910 प्लस 91 t। भाई फ्लो में 900 लिख गया था, मैंने सही कर दिया उसको, आप देख लें। अब भाई ये 91 आप इधर भगा दोगे कि नहीं? यानी कितना बचेगा? 5 t बराबर भाई ये 800 इधर जाएगा, यानी 110 आ जाएगा कि नहीं? तो t बराबर कितना आ जाएगा? 110 में 5 का भाग दे दोगे, 22। बस भाई 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यही है आपका। 22 वर्ष के बाद मिश्रधन दोनों के कैसे हो जाएंगे? बराबर। है नर्सरी लेवल का बिल्कुल। भाई देखो, किस्त वाले सवाल अगर कभी भी आते हैं तो ये लास्ट टाइप है साधारण ब्याज का, इसके बाद कोई भी टाइप बचता नहीं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। आपको यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि किस्त वाले सवाल देखो बेसिक फॉर्मूले से आप कर ही सकते हो, लेकिन मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जो बेसिक फॉर्मूले से भी आपको आसान नजर आएगा। देखिए कैसे करना है आप वो समझे। देखो भाई, आप जानते हो, कुछ मत करो, आप सबसे पहले लिखो 100, फिर दूसरी बार जितने वर्ष की बात है उतने बार लिखना है ये आपको। दूसरी बार क्या करोगे? 100 प्लस दर लिख लोगे, फिर इसमें हर बार दर जोड़ते 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 बढ़ते हुए चले जाना है आपको। भाई 2 साल की बात है तो इतना करना है, और 3 की होगी तो 100 प्लस दर और प्लस एक और बार दर, बस ये करना है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ जो रुपए होते हैं इनको हम हमेशा मिश्रधन की तरह ही ट्रीट करते हैं और कुछ नहीं करते उनके साथ। तो देखो भाई यहाँ दर कितनी बताएगी? 3 वर्ष बाद, यानी हमें केवल कितने साल की बात करनी है? 1 2 और 3, यानी इतना ही लिखना है हमें। तो हम पहली बार कितना लिख लेंगे? 100। दूसरी बार क्या लिखेंगे? 100 में 12 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 112। और 112 में 12 जोड़ लेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 124। अब इन सबको हमें जोड़ देना है, 4 और 2 6, 2 और 1 3 और 1 3 3, 336 हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, अब करना क्या है, जो भी आपको धन दिया हो
धन गुणा 100 बटे ये जो योग आया है ये, बस यही क्या होगी आपकी, यही किस्त होगी, यही क्या होगी, किस्त। बस आप इस बात को ध्यान रखें, सारे सवाल बहुत आसानी से हो जाए। देखो चलिए, धन कितना दिया हमारा 1092 गुणा आप 100 लिख लो बटे 336 लिख लोगे। तो आप देखिए यहाँ इस 336 से इसमें आप भाग दोगे तो ये कट जाएगा 3.25 बार, और इसमें 100 का आप गुणा कर दोगे तो किस्त कितनी निकल के आ जाएगी भाई साहब, 325 रुपये। कैलकुलेशन है ये, आप कर लेंगे उम्मीद है, और आप समझ भी जाएंगे, कोई समस्या यहाँ तक आएगी नहीं। मेरे साथ साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट्स में, सवालों में इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करिएगा, फोटो खींच के भेज दीजिएगा, तो आपके हर सवाल का जवाब मेरी तरफ से दिया जाएगा। साधारण ब्याज में इतना ही, एसएससी जीडी में इससे बाहर कोई भी सवाल कभी भी कहीं भी नहीं आएगा। आप YouTube के इतिहास में इससे अच्छे साधारण ब्याज के सवाल नहीं देखेंगे। इतने आसान तरीके से बताया है मैंने कि हर व्यक्ति कनेक्ट कर पाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।